सॉरी मैडम, सॉरी क्या तुम भाग ले, रुको। मैडम 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 गलती हो गया मैडम हमसे। हमने कसम खाकर बोलते हैं कि आज के बाद से गलती से भी ना आपके और हसीना मैडम के तकरार के बारे में सनिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे मैडम, कसम से। हाँ, भले ही हम हाथ से अपने पेपर पर नहीं लिखे मैडम, लेकिन अपना मन में ना 8,000 बार का 1 करोड़ बार से भी ज्यादा बार लिख चुके हैं। हम सॉरी सॉरी। मन में सॉरी। नहीं, फिर तो गड़बड़ हो गया ना बंधु। का गड़बड़ हो गया मैडम? नहीं, क्यों इतने बड़े बड़े जो लेखक है, पत्रकार है, जो साहित्यकार है, वो जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं जो उन्होंने लिखा है, इतने बड़े बड़े पत्र लिखे हैं, अगर वो मन में सोच के मन में ही लिख लेते तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी जो रचनाएं हैं वो हमारे तक कैसे पहुंचती? उन्होंने मन में सोचा, लिखा, तभी ना वो इतने बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सही बोली मैडम ये बात तो आप। बस तुम्हें भी अब 8,000 बार की ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे, तुमको लिखना है। हाँ नहीं मैडम। और लिखाई की दुनिया में इतना बड़ा इतिहास रचना है तुमको, समझ गए? हम लोग का तो 5,000 पे डील डन हो गया था ना। हुआ था, तब तुम 5,000 बार लिख देते तो 5,000 रहता, अब वो 8,000 हो गया है और तुमको 8,000 बार लिखना है। मैडम 5,500 कर लेते हैं मैडम। तुमको सुनाई नहीं आ रहा है? 8,000 बार लिखना है मैडम, डन, ओके। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी हमारे आंखों के सामने बैठ के यहाँ। अम्मा तुम टोपा कहीं के कहाँ बोले थे हम तुमको ये पहुंचाने के लिए? नहीं पहुंचाए? नहीं मैडम, जहाँ जहाँ बोली थी ना वहाँ ही फोटो पहुँचा दिए हैं। बस अड्डा, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, गैस स्टेशन, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, हर जगह ये फोटो पहुँचाने के बाद से उसके बाद यहाँ पर रखे हैं। लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी नहीं पहचानता इन लोग को मैडम। पता नहीं कब मिलेंगे ये दरिंदे हमको। यही करे का मूवी का पोस्टर नहीं है वो? मैडम हमने देखा इनको। हाँ? 100% देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो कहाँ देखा है, हमको जल्दी बताओ। कैसे कैसे बता देंगे मैडम कि माल का छुपा रखा है। हर चीज की कीमत होती है। अगर मेरी जगह मुखबिर होता तो आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें कुछ ना कुछ जरूर दे, यानी कि आप तो समझ गए होंगे। बोले तो एकदम झकास। मैडम देंगी कुछ मैडम प्लीज। समझ गए हम, तुमको जो चाहिए ना वो हम समझ गए। मिल गया और चाहिए? अरे मैडम हमने हसीना मैडम के साथ देखा है, थाने के बाहर देखा। हम तो चाय की उधारी मांगने आए थे। हसीना मैडम? करिश्मा सिंह, ये दोनों क्रिमिनल्स नहीं हैं, साधारण लोग हैं। क्या बात कर रही है मैडम सर? ये लोग का फोटो सारा पुलिस स्टेशन में घुमा दिए, हम तो कहीं भी दबोच आ जाएंगे। जीते तेरा तो फिर भी ठीक है, तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाने में। हाँ, हो गया बकलोली दोनों का। करिश्मा सिंह, ये दोनों आम साधारण लोग हैं जो खुद आरती मेड एजेंसी का शिकार हुए हैं। इन्होंने आरती एजेंसी से एक बाई बुलाई थी जो भाग गई, लेकिन भागने से पहले वो अपना मोबाइल वहां भूल गई और वो मोबाइल उन्होंने हमें लाकर दे दिया। संतोष शर्मा उस मोबाइल का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रही हैं और उस मोबाइल के जरिए हम पहुंचेंगे असली क्रिमिनल तक। तो फिर वो इतना बड़ा कहानी काहे बनाएगी हमारे सामने? हमको झूठ काहे बोलेगी? मतलब उसको क्या मिलेगा हमसे झूठ बोलकर? कहा था ना जैन मैडम सर, अगर पुष्पा सिंह नहीं रहेगी इस थाने में तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। किसने कहा था ये? कब कहा? हमने कहा था और 100% सही कहा था। जो किसी से नहीं सुलझ पाया वो हमने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने यूं चुटकियों में सुलझा दिया है। अंदर आओ। ये देखिए मैडम सर, यही वो मेड है ना जिसे आप ढूंढ रही थी। ये रही आपकी गुनहगार आपकी आंखों के सामने। केस सुलझ गया। तालियां वालियां बजाने की जरूरत नहीं है, हमने तो हमारा फर्ज निभाया। गुड जॉब पुष्पा जी। थैंक यू मैडम सर। ना उम्र का तकाजा भी है या नींदों में ही विचर रही हैं आप? ये हमारी मेड है शन्नो, जिनको हमने मैडम सर के कहने पे सत्या मेड एजेंसी से बुलवाया है। हमें सब पता है, शायद आपको पता नहीं है कि यही वो मेड है जिसे मैडम से ढूंढ रही थी। जी, ये सच कह रही हैं। यही वो औरत है जिसकी कंप्लेन लिखाने आया था ये कपल, सुनील और रेखा, जिन्हें आप क्रिमिनल समझ बैठी थी। नहीं,
हमारे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं घुस रहा। कसम से मेरे दिमाग में भी कुछ भी नहीं। सॉरी सॉरी। एक मिनट मैडम सर, ये वही मेड है जो हमने आपके कहने पे सत्या मेड एजेंसी से हायर की थी। जी। तो मतलब ये फ्रॉड एजेंसी से मिली हुई है। जाहिर है। तो फिर वो कपल इसको मारेंगे कि उसके साथ ऐसा गंदा व्यवहार काहे करेंगे? ये झूठ बोल रही है। ये झूठ काहे बोलेगी? क्या मिलेगा इसको झूठ बोलकर? वो आप इससे पूछिए ना, अपने तरीके से पूछिए, देखिए फिर कैसे सच जो गलती है। सुनो, हमारा दिमाग तपा हुआ है, बता रहे हैं तुमको। ज्यादा तपाओगी तो तुम्हारा दिमाग साथ में फटेगा हमारे, समझ गई? सच बताओ हमें अभी। मैडम जी, हमें माफ कर देना। वो क्या है ना कि हम पहले ही सरेंडर करना चाहते थे, पर ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी पुष्पा मैडम जी ने बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हसीना मैडम अच्छी है, वो हमारे जज्बात समझ लेंगी, इसीलिए फिर हम यहाँ आने की हिम्मत कर पाए। वो क्या है ना मैडम कि हम मेहनत कर करके अपने घर को चलाने वाले लोगों में से हैं। ये मेड एजेंसी वाले लोग हैं ना, ये हमारी गरीबी और मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं मैडम, और इनके धोखाधड़ी में हमें शामिल कर लेते हैं। हम भी इनके शब्दों में आ जाया करते हैं, क्योंकि ना हम वो चूहेदानी में लगाया हुआ खाना देखते हैं और खाने के लालच में ना हम भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े जंजाल में फंसने वाले हैं। ये लोग हैं ना मैडम, हमें थोड़े से पैसे देकर ना लाखों की धोखाधड़ी करते हैं, और घाटे में तो हम जैसे लोग आते हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ से मरते हैं। एक तरफ तो लोगों का भरोसा खोते हैं और दूसरी तरफ हमें ही धोखेबाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैडम जी, हमारे साथ साथ हमारी वो जो बहन है ना, जो पूरी तरह मेहनत और ईमानदारी से लोगों के घर में काम करती है, उनके घर की सदस्य बन चुकी है, उनकी छवि ना हमारी वजह से खराब हो जाती है। इसलिए ना मैडम जी, अब हमने सोच लिया है कि इन चालबाजों की बातों में नहीं आएंगे। हम ना कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और ना मेहनत के बल पर रिजक कमाएंगे। अच्छा, और उस कहानी का क्या जो तुमने हमको सुनाई? काहे उन मासूम कपल पे तुमने फालतू इल्जाम लगा दिया? माफ कर दीजिए मैडम, गलती हुई। उस वक्त कुछ सूझा नहीं और खुद को बचाने के लिए ये झूठी कहानी हमें बनानी पड़ी। वो रेखा बीबी जी है ना, और सुनील साहब, उनके घर से भागते वक्त मेरा मोबाइल उनके घर में छूट गया था। तो मुझे बाहर से पता चला कि उन्होंने वो मोबाइल थाने में दे दिया है। तो वो मोबाइल निकालने के लिए मैंने करिश्मा जी को मेरे ऊपर अत्याचार हुआ ऐसे झूठी कहानी बना के बोल दिया। तजुर्बा कहता है हमारा, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जिसके पास स्वाभिमान नहीं होता। तुम्हारी गलती ये नहीं है शन्नू कि तुम गरीब हो, तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी समझती हो। तो उम्मीद है अब तुम्हें बात समझ आ गई होगी। तो अब बताओ, कौन है वो? कौन चला रहा है ये बाइयों का फ्रॉड? गौतम नाम है उसका मैडम। वही जगह बदल बदल कर और नाम बदल बदल कर एजेंसियां खोलता रहता है और ठगी का धंधा चलाता है। बहुत बढ़िया है। आप मैडम सर हमें इजाजत दीजिए, ऐसे घसीट कर लाएंगे उसको थाने में और यहाँ का ब्रह्मांड का दर्शन कराएंगे उसको। नहीं करिश्मा सिंह, गौतम को हम पकड़ तो लेंगे, कानून उसे सजा भी दे देगा, लेकिन शन्नू की तरह जो औरतें हैं जो घरों में काम करती हैं, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। और उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है, उन्हें समझाना जरूरी है कि वो कितना गलत कर रही हैं। और जब हम ये कर लेंगे ना, तब हमें गौतम के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा हमारे पास। और ऐसा होगा मैडम सर? बिल्कुल होगा। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रखो कटका और मारो फटका। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, पकड़ो पोछा और कर दो टाइट। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रगड़ो ऐसे, कर दो ब्राइट। सनी, सारा फुटेज सब अच्छे से मिल गया ना? अरे बढ़िया मैडम। ओके, एडिट करके दे देना। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप काहे कर रही हैं, इससे क्या होगा? मतलब हमारे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है, आप हमको समझाएंगी क्या इसका परिणाम निकलेगा? बहुत जल्द आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास चैलेंज। इस चैलेंज में हम आपको 21 दिनों का समय देंगे। इन 21 दिनों में आपको अपने घर के सारे काम खुद करने हैं और ये काम करते वक्त आपको वीडियो बनाना है और सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? चैलेंज का नाम है 21 दिन बॉडी फिट चैलेंज। बिल्कुल, ये रिवॉर्ड हम ही जीतेंगे। आज से घर की मेड की छुट्टी में अपने घर का काम खुद ही करेंगे।
को ऐसे क्यों घूर रही हो? अरे हमने क्या किया है? यही तो है कि कुछ किया ही नहीं, सब कुछ चौपट होता जा रहा है, पूरा धंधा खराब हो गया है। जो लोग काम कर रहे थे उन्हें काम से निकाला जा रहा है और जो लोग करना चाहते हैं उन्हें कोई काम पर नहीं रख रहा। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? ना तुम ये फर्जी धंधा चलाते और ना हम थोड़े से पैसों की वजह से तुम्हारे साथ आते। ये सही है, हाँ? चिट भी मेरी, पट भी मेरा। अरे एक तो काम दो, 4 पैसे एक्स्ट्रा दो, ऊपर से हम ही गलत। कौन से 4 पैसे? वो 4000 का मामूली सा चिड़िया का चुग्गा और खुद करते हो लाखों की हेरा फेरी। अब क्या करें हम? कहाँ जाएं? कैसे चलाएं अपना घर परिवार? अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। देखना 2-4 दिन के बाद सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले था। ऐसा ही हो जाए ना तो अच्छा है, वरना भूखा पेट कब क्या कर गुजरे ना कोई नहीं जानता। संतु जी टीवी ऑन कीजिए, टीवी ऑन कीजिए जल्दी। ये कौन सी फिल्म आ रही है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। उफ, ये मासूमियत। मना किए थे मासूमियत का, मना किए थे ना। यस मैडम यस। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा। एसएचओ हसीना मलिक की वायरल हुई वीडियो ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। हर कोई अपने घर में अपनी काम वालियों को निकाल रहा है और अपने घर का काम खुद संभाल रहा है। हर कोई चाहता है कि हसीना मलिक के दिए हुए 21 दिन के टास्क को वो पूरा करे और इस चैलेंज का विनर बने। बताओ अब झाड़ू पोछा मार के हम केस सॉल्व करेंगे? नहीं ऐसा होता है क्या? झाड़ू पोछा मार के कैसे केस सॉल्व हो जाएगा हमको समझ में नहीं आ रहा है पुष्पा जी। हाँ, कुछ सोचा होगा ना मैडम सर ने। सब्र कीजिए करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। जय हिंद। सर दर्द की दवाई का असर होने में भी थोड़ा सा वक्त तो लगता है, फिर ये तो जुर्म के जड़ का इलाज है, इसमें भी थोड़ा सा वक्त जाएगा। सब्र रखिए, बहुत जल्द आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखा? हाँ, देखा। क्या देखा? मासूमियत बहुत भारी पड़ा। एक मिनट, क्या चल रहा है ये? कौन है ये? हाँ? यही है आपका गुनहगार मैडम, उस फर्जी मेड एजेंसी का मालिक। और यही है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से नकली मेड एजेंसी चलाता है और हमारे नाम से, हम जैसी काम करने वाली औरतों के नाम से लाखों का धंधा करता है। मैडम हम सबको माफ कर दीजिएगा ना प्लीज। वो क्या है ना कि घर की जिम्मेदारी और मजबूरियों ने ना हमें कुछ देर के लिए मजबूर किया था, पर पता चला है ना कि आखिरकार मेहनत और ईमानदारी ही वो रास्ता है ना जिस पर चलकर हम इज्जत और स्वाभिमान से जी सकते हैं। मैडम प्लीज हम सबको माफ कर दीजिएगा। तजुर्बा कहता है हमारा, जिस तरह समुद्र के लिए बारिश बेमतलब होती है, भरे हुए पेट के लिए खाना बेमतलब होता है, ठीक उसी तरह जिसे अपने किए का सच में पछतावा हो, उसके लिए सजा बेमतलब होती है। आप सब कितना पछता रहे हैं ये हमें आपके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। हम आप सबको कानूनन माफ करते हैं। क्या तुम क्या खुश हो रहे हो? इन सबको माफ किया है, तुम्हारे जैसे दुष्ट इंसान को माफ नहीं किया हमने, समझ गए? तुम देखोगे अब करिश्मा सिंह का भौकाल। कभी भी तुम अपना मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम साना देगा, समझ गए? चीते लेके जाओ, चलो चलो। देखिए, चलो हो गया। आज तक आप सब जितनी ईमानदारी से अब तक अपना काम करती आई, आगे भी वही करिएगा। हम जानते हैं कि आप ये काम तनख्वाह के लिए, पैसों के लिए करती हैं, लेकिन आपके मन में जो सेवा और जो जज्बा होता है वो अनमोल है, और इस काम के लिए हम आपको सबकी तरफ से शुक्रिया कहना चाहते हैं। थैंक यू। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम सर अब कुछ भी करके हमारी मलाइका को वापस लेके आइए। आपको पता नहीं मलाइका हमारी रीढ़ की हड्डी है मैडम सर। वो
आ जाएगी, मलाई कभी वापस आ जाएगी। मैडम सर, आपसे एक बात पूछना था। आपने जो ये अंधेरे में तीर चलाया था, ये खुशकिस्मती से सही जगह लग गया या फिर? नहीं करिश्मा सिंह, हमने बस जरूरतमंद की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। ये सारा खेल जरूरत का है। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, और हमने भी वही किया। एजेंसी वाले लोगों की जरूरत का फायदा उठाकर उनसे पैसे एडवांस में लेते थे, तो हमने इन गरीब मेड्स की जरूरत को पहचान लिया। आमदनी, वो आमदनी जो इस एजेंसी से पूरी हो रही थी। हमारे वीडियो वायरल करने की वजह से इनकी आमदनी रुक गई, क्योंकि लोगों ने ये चैलेंज पूरा करने के चक्कर में मेड्स को घर से बाहर निकाल दिया। और तब इन्हें समझ में आया कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, और नतीजा तो आप देख ही रही हैं। नहीं, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा है। मैडम, मैं समझाती हूँ। उफ, ये मारी जो थी दर्द कर रहा है। एक और बात आपको कहना था, अगर आप बुरा ना माने तो। कोशिश करेंगे। वो आप झाड़ू और पोछा ना ठीक से नहीं लगाती हैं। ऐसा हम नहीं, आपके डीएसपी अनुभव सिंह का कहना है आपका वीडियो देखकर। उनका क्या चाहता है कहने में, बस एक बार करके तो देखे, फिर पता चलेगा। अच्छा किया मैडम सर ने। जय हिंद सर। जय हिंद। अनुभव, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। ये मामला तुम्हारी और मेरी उम्मीद से ज्यादा बड़ा और सीरियस निकला है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ, जो कि अगर भगवान न करे कामयाब हो गई तो करोड़ों जाने जा सकती है। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इंटेलिजेंस ने महिपाल के प्रमुख सचिव, जिसे सब दीवान साहब कहते हैं, उसे सैटेलाइट फोन पर बात करते हुए रिकॉर्ड किया है, जिससे क्लियरली पता चलता है कि ये लोग किसी बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। अनुभव, हमें इन्हें रोकना होगा। ये कामयाब नहीं होने चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। और हाँ, ये भी पता चला है कि ये जो दीवान साहब है ना, 1-2 दिन में लखनऊ आने वाले हैं हसीना मलिक से मिलने। किसी माल की डिलीवरी है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन हिज एवरी मूव। गॉट इट? जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी। हसीना जी, हमें आपसे कुछ निजी सिलसिले में वार्तालाप करनी थी। आशा करते हैं कि हमने आपको आपके काम के बीच में परेशान नहीं किया। नहीं सर, कहिए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हमने आपको अपनी एक तस्वीर व्हाट्सएप की है। ओके, लेकिन किस लिए सर? हमारे विवाह के लिए। और किस लिए? हमारे विवाह के लिए? आपकी और हमारे निकाह के लिए? नहीं हसीना जी, हम आपसे विवाह की बात नहीं कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। सर, फिर किसी और लड़की को दिखाने के लिए आपने हमें क्यों तस्वीर भेजी है? दरअसल हमारी माताजी चाहती हैं कि हमारा विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो जाए, इसलिए वो हमारी तस्वीर लड़की वालों को भेजना चाहती हैं। हमने वैसे अपनी एक सेल्फी ली है। आप तो हमारे चेहरे से परिचित हैं, तो जिस तरह आप सारे केसेस हल करती हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी भी समस्या हल कर दीजिए। हाँ सर, हम आपकी समस्या तो समझ गए हैं, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? हसीना जी, जरा वही कर दीजिए जो आजकल के युवा दिन रात करते रहते हैं। टाइम पास? अरे नहीं हसीना जी, वो जो तस्वीर के साथ करते रहते हैं, जिसके प्रयोग के बाद चेहरे का कायाकल्प हो जाता है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपके तस्वीर को फिल्टर करें? 100% सही कहा आपने। जी सर, हम कर देंगे। थाने पहुंचकर आपको फोटोज भेज देंगे। उत्तम, अति उत्तम, इंतजार रहेगा। और हसीना जी, यहाँ चेहरे को थोड़ा सा चमका दीजिएगा। श्योर सर। जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह, आप इतने ब्रेक क्यों मार रही हैं? थोड़ा ब्रेक आप भी लगा लीजिए। मतलब ये कि बिजी रोड पे हम टॉप गियर पे नहीं चला सकते ना गाड़ी। अब तो बिल्कुल भी नहीं समझे। हाँ, कैसे समझेंगे? आपका सामने देखिए, आशिकी चल रहा है बीच सड़क पर। रुकिए करिश्मा सिंह, देखिए, हम मानते हैं कि इस तरह से सड़क रोकना गलत बात है, लेकिन ये प्यार का मामला है।
प्यार में तो लोगों के दिमाग भी बंद हो जाते हैं। हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं। जी नहीं आप देख रहे हैं ना बीच सड़क पे क्या चल रहा है, ये सब देखो कैसा दिमाग खराब हो गया लड़का का। देखिए प्यार का मामला बना हुआ है, बना रहने दीजिए, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। पिया जी, एक मिनट। क्या हुआ? नहीं ये माहौल नहीं है, ये पूरा पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, और सरकार हमको रूल्स तोड़ने के नहीं, रूल्स तोड़ने वालों को तोड़ने के लिए पैसे देती है। हम मानते हैं कि सरकार हमें तनख्वाह देती है, लेकिन कानून हमें जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी जज्बात से निभाई जाती है, लात से नहीं। अच्छा ठीक है, अगर इसकी जगह अगर आपके पतिदेव ने आपके साथ ऐसा किया होता तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे बीच सड़क पे हमको फूल देते तो हम उनको हथकड़ी पहना देते। वैसे आपको कैसा लगेगा अगर अनुभव, हमारा मतलब अगर कोई भी अनजान आदमी आपको ऐसे बीच सड़क पे फूल दे तो? ऑनेस्टली हमें तो अच्छा ही लगेगा, एज लॉन्ग एज ही रिस्पेक्ट्स माई डिसीजन। अब ये लड़की खुदा जाने क्या कहेगी। पिया जी, आप हमारी पिया बन जाइए, हम आपके पिया बन जाएं। आपका जवाब हाँ है या हाँ है? ये रो कह रही है? आइए देखते हैं। अरे यार क्या बात है, आप रो कह रही है? अच्छा ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ, और फिर आराम से बताओ हमें कि हुआ क्या है। हमें उस लड़के से प्लीज बचा लीजिए।